नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 40 प्लस की इनकी आयु है और अपना खुद का कार्य करते हैं। थोड़ा सा परेशानी व तनाव चल रहा है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं और हथेली पर ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनके जीवन की गाड़ी कैसी चलेगी। तो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझाने का एवं बताने का कोशिश करूंगा। जितनी भी सकारात्मकताएं होंगी, जितनी भी नकारात्मकताएं होंगी, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी होने की वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी, लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में प्रगति बनी रहती है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक केतु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह है जो आपको आकस्मिक धन लाभ बिल्कुल कराता है। अगर और सकारात्मकताओं की बात कर लूँ तो ये एक स्पष्ट आपको बुद्ध रेखा दिख रही होगी जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं मानी जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी है बुद्ध रेखा। आगे भी नजर आ रही है ये फेट लाइन। अब फेट लाइन में क्या गड़बड़ी है ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी को भी समझिए। आप अगर देखोगे तो 32 के बाद ही ना फेट लाइन बहुत ज़्यादा धूमिलता के साथ है। इसका मतलब है कि इस केस में लाइफ में संघर्ष बना रहता है, इस केस में लाइफ में प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, तनाव बने रहते हैं। लेकिन आप अगर आगे देखेंगे तकरीबन 45 के बाद फेट लाइन ठीक स्थिति में है। लेकिन 32 से लेके 42 तक फेट लाइन थोड़ी सी धूमिल है। अगर फेट लाइन किसी भी प्रकार से धूमिल हो, अगर फेट लाइन किसी भी प्रकार से गड़बड़ हो, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ा धन का फ्लो कम होता है, धन के फ्लो में थोड़ी कमी करा सकता है, धन के फ्लो में कमी करा सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फेट लाइन अपॉर्चुनिटी धन को देता है, सम्मान को देता है, जीवन में ग्रोथ को देता है। तो फेट लाइन ही गड़बड़ हो तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा बना हुआ है, थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिस कारणवश आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं, संघर्ष परस्परता के साथ बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा अच्छी होने से, सूर्य रेखा अच्छा होने से ये बिल्कुल तय है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा गुणी हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं अपने दम पर। अपने दम पर आप बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करते हैं और आप टैलेंटेड होते हैं। सूर्य रेखा आपके गुण का परिचय कराती है, सूर्य रेखा आपको गुणी बताती है, सूर्य रेखा आपको सम्मान भी देती है, आप गुणी भी होते हैं, आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, इस बात का भी सूर्य रेखा परिचय कराती है। तो सूर्य रेखा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर प्ले करता है। इसके बाद आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, दिमाग तेजी के साथ कार्य करता है। बृहस्पति पर स्क्वायर है, 32 के बाद डेफिनेटली ग्रोथ होता है इस केस में। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक मत्स्य का चिन्ह जैसा डेवलप कर रहा है, मतलब विदेशी धरती से भी आपको धन लाभ हो सकता है। इधर भी देखोगे कुछ यात्राओं के योग है जीवन में, इस केस में भी यात्राएं बनी रहती है। डेफिनेटली इस केस में व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल ग्रोथ होता है, बिल्कुल सफलता होती है। बाद बाकी अगर और सकारात्मकता की बात कर लूँ तो हथेली गुलाबी है, गद्देदार है। ये एक बहुत बड़ी सकारात्मकता होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली गद्देदार हो, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली गुलाबी हो, तो ये डेफिनेटली इस बात का परिचय कराती है कि महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जीवन में धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। जीवन में धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। आपके पास धन बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आएगा। अब बहुत ज़्यादा सफलता, अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अब बहुत ज़्यादा धन को प्राप्त करेंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो धन को लेके गुलाबी हथेली का होना, गद्देदार हथेली का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपकी है, जो कि आपकी बिल्कुल है, जो कि आपको बिल्कुल ग्रोथ भी करा रही है, जो कि बिल्कुल आपको प्रगति भी करा रही है, जो कि बिल्कुल आपको धन लाभ भी करवा रही है। अब इसके बाद अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो एक नेगेटिव साइन और भी था आपके हाथ पर, एक बहुत बड़ा यवा आकृति जो तकरीबन 26 वर्ष से स्टार्ट है और 36 तक है। इस संदर्भ में, इस समय में ये यवा आकृति क्या करता है ना, बेसिकली ये एग्जैक्टली यवा आकृति है। यवा आकृति आपको बिल्कुल परेशान करता है, यवा आकृति आपको बिल्कुल परेशान करता है, आकृति आपको बिल्कुल समस्या देता है, यवा आकृति आपके जीवन में बिल्कुल समस्याओं का परिचय कराता है। ये आपको मानसिक तनाव देता है और मानसिक तनाव होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियली, मेंटली, आप फाइनेंशियली अगर गड़बड़ होंगे तो मेंटली परेशान रहेंगे। आप घर को लेके परेशान रह सकते हैं। आप अपने
पर्सनल लाइफ्स को लेके परेशान रह सकते हैं, आपकी शादी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल सकती हैं, मतलब उन तमाम प्रकार की परेशानी जिस कारणवश आपको मेंटल समस्या हो या फिर मेंटल विडंबनाओं से आपको जूझना पड़े, उन तमाम प्रकार की परेशानी, उन तमाम प्रकार की दिक्कतों से आपको बिल्कुल जूझना पड़ता है। ये रियलिटी है, ये सच है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो और भी चीज़ें हैं जो कि समझने योग्य, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, बेनिफिट कराता है। बाकी और नेगेटिविटी में ना देखो, अभी थोड़ा पैसा का फ्लो आपका ऊपर नीचे चल रहा होगा, मतलब आ रहे होंगे, खर्च हो जा रहे होंगे, किसी भी प्रोडक्टिव काम में खर्च नहीं हो रहे होंगे। इन इन सब प्रकार की तमाम परेशानी को आप देख रहे होंगे। जब भी बुद्ध रेखा किसी भी प्रकार से टूटी हो, जब भी बुद्ध रेखा किसी भी प्रकार से गड़बड़ हो, तो इन तमाम परेशानी, इन तमाम दिक्कतों को ये बताता है, ये जीवन पर थोड़े बहुत परेशानी, थोड़े बहुत तनाव, थोड़ी बहुत दिक्कतों का बिल्कुल परिचय कराता है। इस बात में कोई संदेह नहीं, 1% भी संदेह नहीं है। अब इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो आगे इमोशनल भावुकता भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा इमोशंस भी लोगों को तकलीफ दे सकता है, ज़्यादा इमोशंस भी लोगों को परेशान कर सकता है। अभी आइए देख लेते हैं थोड़ी बहुत आपकी लाइफ लाइन से, भाग्य रेखा से इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। तो आप देखोगे तो ये माइंड लाइन है और जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। हाईली इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, ग्रोथ तो कराती है। बट राहु रेखा परस्परता के साथ आपके हाथ पर था, मतलब जीवन में ये परस्परता के साथ तनाव को दिखा रहा था, तनाव को बता रहा था। इसके बाद आप देखेंगे तो और प्रगति की रेखा तकरीबन 45 वर्ष में, मतलब 45 वर्ष से अच्छा टाइम हो, फिर निरंतरता के साथ ये समय चल रहा है। ज़बरदस्त लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है और कंटिन्यूटी के साथ है। कुछ ट्राइंगल्स यहाँ भी हैं जो कि बिल्कुल बेनिफिट कराते हैं, बिल्कुल प्रगतियाँ कराते हैं। मंगल रेखा अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, लग्जूरियस लाइफ तो आपकी रहती है डेफिनेटली। बुध पे शुक्र पे करी रेखा है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। और यहाँ भी थोड़ा टेंशन मुझे दिख रहा है, थोड़ा टेंशन तो होता है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। ज़बरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी बेहतरीन, ये डिज़ायर्स के अच्छे योग है, महत्वाकांक्षी होते हैं आप। इधर भी आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, क्या बात है, बेहतरीन और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। और अगर आपका थंब जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपका थंब जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो, उतने ज़्यादा आप पराक्रमी होते हैं, उतने ज़्यादा आप समर्पित होते हैं, उतने ज़्यादा जीवन पर आप ग्रोथ करना चाहते हैं और उतने ज़्यादा तेज़ गति से आप जीवन पर ग्रोथ भी करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो बुध पे करी रेखा है। इस केस में भी व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल, वाक्पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। फिंगर के बीच में गैप है, पैसे थोड़ा खर्च होते हैं आपसे, तो उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से भी एक स्क्वायर दिख रहा है मुझे। 32 वर्ष के बाद एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी, अच्छा खासा ग्रोथ इस बात का परिचय करा रही थी। माइंड रेखा की अगर मैं नेगेटिविटी की बात कर लूँ तो माइंड रेखा आपकी तकरीबन यहाँ पर आप देख लो, माइंड रेखा तकरीबन 36 वर्ष के बाद नेगेटिविटी खत्म हो गई है। बाद बाकी ये कुछ यात्रा की रेखा है या फिर कहो परोपकारी रेखा इधर भी दिख रही है मुझे, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। मतलब ऐसे व्यक्ति नियमबद्ध रूप से कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति नियमबद्ध रूप से कार्य करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लो तो मिस्टीरियस क्रॉस जैसा है, बट अगर भाग्य रेखा में कभी भी किसी भी प्रकार से स्ट्रेंथ ना हो तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य को लेके कुछ आम समस्याएं होती हैं जिनसे इनको गुजरना पड़ता है, जिनका इनको सामना करना पड़ता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा अच्छी है, तकरीबन 45 वर्ष के बाद जीवन पर अच्छी खासी स्थितियां हैं, जीवन पर अच्छी खासी प्रगति है, ग्रोथ है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। मैं सूर्य रेखा के बारे में हमेशा कह रहा था कि सूर्य रेखा आपकी जितनी ज़्यादा बेहतर है ना, ये आपके लाइफ में बिल्कुल बहुत बड़ी प्रगति को बताता है, बिल्कुल बहुत बड़ी ग्रोथ को बताता है, बिल्कुल बहुत बड़े धन लाभ को बताता है और आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा धन लाभ, प्रगति व ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। सूर्य रेखा आपको पराक्रमी बताता है और जब आप पराक्रमी होंगे तो जीवन में अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे, जीवन में अच्छे तरीके से प्रगति व धन लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। तो सूर्य रेखा आपको पराक्रमी बता ही रहा है, आप पराक्रमी हैं ही, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो पराक्रमी रूप से आप आगे बढ़ते हैं और पराक्रमी रूप से आप जीवन पर ग्रोथ को भी प्राप्त करते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बस क्लिक की आवश्यकता है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्ध विवेक से कार्य करना, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल। ये कुछ बुद्ध रेखा में गड़बड़ी थी, भाग्य रेखा तो वैसे ठीक थी लेकिन बहुत सार्थक आपकी 45 वर्ष के बाद है।
ये कुछ यात्रा के योग थे, विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग बने हैं, वो तो आपको हो सकता है, इधर भी आपको दिख रही है, ये भी कुछ यात्रा के योग है। चंद्रमा वैसे प्रबलतम स्थिति में है, आपके जीवन में ये खासा ग्रोथ को भी बताता ही है, समझाता है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।